ये ओम में अब करुणा तो है ही है, प्रेम है ही है सबके साथ, लेकिन अगर सुन लेते थे उनकी वाणियों में से तो फिर पूछने की दरकार नहीं रहती। ओम, गीता भगवान का कहना था, ओम में अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा चंद्र बिंदु, माना 3.5 मात्राएं ओम में। ये सिंबल की तरह ओम ऐसा ऐसा लिखते हैं। अगर उसको अलग अलग लिखें तो अ, उ, म और आधा जो उसको लकीर लगती है वो है अर्ध मात्रा और चंद्र बिंदु। करते हो तो थोड़ा ऐसे नाक से आती है ना वो एक, बोला अकार, अ मना आकार, आकार मना आकार। ये स्थूल दुनिया सारी ओम के आकार में आ गई है। मोटी दुनिया जो आंखों से दिखती है स्थूल, और स्थूल जब कोई जाग रहा है तभी दिखता है। जो बाहर की दुनिया आंखों से, आंखें खुली हुई हैं तब यह आकार वाली दुनिया दिखती है, सच्चाई है। और आकार में आप देखोगे कोई नाम, कोई रूप, कोई ऐसा छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई कैसा, तो आकार में रजोगुण है, हलचल हलचल करने वाला। जब तक भीतर की समाधि नहीं लगी हुई है तब तक मनुष्य इस आकारों में, इस स्थूल दुनिया में फंसा पड़ा है। और रजोगुण, रजोगुणी देवता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ये दुनिया पैदा की माना हरेक ब्रह्मा होकर जब दुनिया अंदर से बनाता रहता है तो रजोगुण है, और वो जागे हुए ही देख सकते हो इस मोटी दुनिया को। हलचल हलचल में रहता है। जब तक स्थूल बुद्धियां हैं तब तक उसकी अंदर से हलचल रजोगुण कभी नहीं जाता। ये मोटी बुद्धि रहती है, स्थूल बुद्धि। अब क्या करें, स्थूलता में तो खूब मजे लिए, घूमे फिरे, धक्के खाए, यहाँ की जगह देखी, वो देखा, तृप्ति नहीं, शांति नहीं आई। जब सूक्ष्मता में जाते, सूक्ष्म है, आप देखो बाहर से चुप बैठे हो लेकिन अंदर दुनिया पल रही है, ख्यालों की, संकल्पों की, विचारों की दुनिया पलती रहती है। और बड़े आप शांत बैठे हो जैसे कोई कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन आपको पता है ये अंदर बड़ी दुनिया, ये उकार सूक्ष्म सृष्टि, और सूक्ष्म सृष्टि का पालन वाला, करने वाला विष्णु देवता शेष शैया पर बैठा है, लेकिन और आंखें बंद हैं, उंधी हुई है, लेकिन सृष्टि को पाल रहा है। छोटे बड़े सभी विष्णु हैं, विष्णु देवता है जो अपनी सूक्ष्म सृष्टि को पाल रहे। पहले स्थूल दुनिया थी, अब स्थूल को सूक्ष्म में गुम कर अंतर्मुखी, स्थूलता से सूक्ष्मता में आने, जागृत से स्वप्न देवता। स्वप्न में जैसे दुनिया एक बना लेते हैं, कोई बाहर से पकड़ में नहीं आती है, लेकिन एक दुनिया पलती रहती है, बनती रहती है, तिलसम बाजीगर। अब ये है स्वप्नवत, इसका देवता है विष्णु, और सतोगुणी व्यक्ति दिखता है, बड़ा शांत दिखता है, लेकिन अंदर हलचल। वो जो बाहर हलचल थी स्थूल, अब सूक्ष्म। ये उसका जो देवता है वो विष्णु देवता, जिसका गुण है रजोगुण। जागृत फिर स्वप्न। अब स्वप्न में भी कभी तो लय हो जाता है, गहरी नींद भी आती है। अब देखो वहां पर भी तमोगुण है, गहरे और गहरे व्यक्ति जाकर देखता है, ये सूक्ष्म दुनिया भी नहीं है, शांत है, पर अंदर गहराई में किसी का नाम, किसका रूप, किसका शब्द, किसी से झगड़ा, जो अंदर गहराई में पड़, जैसे तुम्हारा स्टोर रूम, ये गहरा कारण शरीर एक अंधेरा स्टोर रूम है।
जिसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा, नाग बलाएं सब पड़ी हैं, अच्छी चीजें भी पड़ी हैं। अब ज्ञान से जब छंटनी करते हो तो बुराई से ऊपर होकर तमोगुण से भी ऊपर उठ जाते हो। नहीं तो तमोगुणी, अब तमोगुण का देवता तो बोला गया है शिव है, प्रलय का। पर जब प्रलय कर देते हो अकार से उकार, उकार से मकार, ये मनुष्य अंदर गहरे में मक्कार, पूरा मक्कार, अज्ञान को पाल के बैठा है, बीज रूप में अज्ञान पड़ा, वहां से जागता नहीं कभी। हाँ, ज्ञान की सर्च लाइट से जब वहां रोशनी पहुंचती है तब एक एक अज्ञान पर करके उड़ जाते हैं। तमोगुणी ज्ञानी थे हम तमोगुण में, जो व्यष्टि और समष्टि, न अपना ज्ञान था न दुनिया का ज्ञान था, न अपने को आत्मा जानते थे न दूसरे को आत्मा जानते थे, किसी को भी नहीं। धुत अज्ञानी बड़े बैठे थे और शब्द के तार पर नाचना, हालतों में रूप बन जाना, क्योंकि बाहर मुखी थे। ये सब फील करते होंगे, ये कोई ओम फलाना फलाना बड़ा ब्रह्मांड का नहीं है, भीतर पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हो। तो पहले ब्रह्मांड वाला पिंड में देख लें कैसा ये आकार है, ये उकार है, ये मक्कार है। इसका जो देवता है वो शिव है, तमोगुण है, गहरी नींद लगी पड़ी है, अंधेरा है, पूरा अंधेरा, अंधकार समाया ज्ञान। अब गुरु जगाता जाता है रोज रोज, तू आत्मा है तू देह नहीं, तू आत्मा है तू देह नहीं, जागरण हो जाता। तब अर्धमात्रा चंद्र बिंदु साक्षी भाव में आ जाता। जो तीनों अज्ञान से व्यष्टि अज्ञान, जो एक छोटा परिच्छिन्न अज्ञान था, छोटा मेरे प्रति, फिर सबके प्रति भी अज्ञान था। अब अपना तो अज्ञान निकल गया और सब सर्व में पेखे भगवान, ये देखना शुरू करते हैं। तब ओम का वो सच्चा अर्थ, ओम सोहम शिवोहम, भीतर तक वो सखा जाग उठता है। शिवमय हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं, सर्व के प्रति करुणा, उद्धार, प्रेम, सुनत कहत रहत गत पावे। फिर वही हो जाता है, सुनत केवल स्थूलता हुई, कहत में सूक्ष्मता हो गई, रहत में कारण से भी बियॉन्ड हो। अब जीवन बंद, रहने वाली जीवन जब बच जाती है, आप खुद हैरान हो जाते हो। तब एक प्रकाश रोशनीमय हो, जो पहले अंदर आंख बंद करते थे तो अज्ञान की, अंधकार की खाली झलक दिखती, अंधकार। अब देखते हो, आंख मूंदो खोलो, अंदर एक ज्ञान का प्रकाश, आत्म ज्योत जल रही। अगर ये ज्योत नहीं जल रही है तो अभी जगा दो, झट से ओम के भाव में ज्योत जगा दो। अंदर सतगुरांदा डेरा, अंदर ज्योत जगत, वो ज्योत जल रही है। अब कोई बाहर का वो नहीं है भाई, आप बोलो लालटेन जैसी रोशनी है कि सर्च लाइट है कि क्या है, ये ज्ञान की रोशनी। जो थापोड़े मार रहे थे अज्ञान के भीतर, वही भीतर जाओ, नहीं नहीं अंदर तो अंधेरा लगा। अब नहीं कह सकोगे अंधेरा, ये ओम का भाव भरा अर्थ अंदर माला माल कर सच्चाई है। ओम सूक्ष्म में कारण, कारण से भी बियॉन्ड होकर के केवल साक्षी, तुर्या, तुर्या से भी तुर्यातीत अपने आप में आ जाए। हल होते जे तू है माना, ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, तेरा मेरा।